नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए आरएससीआईटी द्वारा जारी गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपका टोटल पेपर 2.5 घंटे का होगा और जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 80 नंबर के रहने वाले हैं। तो साथियों, मेन बात यह है कि इस पीडीएफ फाइल में आपको पूरे जितने भी पर्सन हैं वो विद सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। जब मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा तो वहां से आप इसको इजीली पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे कि कौन से पर्सन का आंसर क्या है और किस तरह से किया गया है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है समकोण का जो माप है वो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में इसका आंसर है वो ऑलरेडी लिखा गया है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इस प्रकार का बनता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता रखा है, इस प्रकार का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो कोण आपको दिए गए हैं, इनकी माप आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यून कोण और समकोण के रूप में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए न्यून कोण, ये तो आपका न्यून कोण हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका समकोण, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आकृति बताई गई है, कौन कौन सा कोण तो न्यून कोण है और कौन सा आपका समकोण है। यहाँ पे देखिए कोण, अगर मैं एक की बात करूँ, यहाँ पे कोण ए जो है वो आपका कौन सा है, न्यून कोण की श्रेणी में आ गया, ठीक है। कोण बी है वो भी न्यून कोण, कोण सी भी है न्यून कोण हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोण जो सबसे पहले बात करूँ मैं ई, ये तो आपका समकोण होगा। देखिए यहाँ पे अभी भी मैंने बताया इस प्रकार का डंडा है वो 90 डिग्री समकोण को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डी और एफ। एफ दोस्तों देखिए इस प्रकार से अगर मैं बनाऊँ तो ये इससे आगे जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे आपका कौन सा, न्यून कोण, ठीक है। और ये वाला भी न्यून कोण हो गया, तो दो न्यून कोण और एक समकोण। यहाँ पे देखिए कोई भी समकोण इसमें नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाले में नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ज्ञान और समझ के आधार पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है, बाकी आपका गलत है। ये देखिए मैंने पहले बता रखा है, इस प्रकार के दो चिन्ह होते हैं। जो तरह चिन्ह है वो देखिए, खुला वाला जो मुंह करके रखा है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, बड़े वाली आकृति को। और जो पेना मुंह है, चोंच वाला मुंह है, वो क्या करेगा, छोटी आकृति को, ठीक है। तो बस वही आपको यहाँ पे पहचान करना है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको सत्य सत्य बताने हैं, गलत और सही क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या है, यहाँ पे 20,005 को शब्दों में 2005 लिखते हैं, तो 2005 में थोड़ी लिखेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये देखिए गलत सही सही ये लिखा गया है। आप आराम से इसको देखिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए भाग का छायांकित भाग में दशमलव के भिन्न में आपको लिखना है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे अपन दशमलव के भिन्न में। देखिए टोटल कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने ऑलरेडी बताया जितने डिब्बे बने हुए हैं वो आपको नीचे रख देना है। अब छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3, 3 हमने ऊपर रखा। अब अगर मैं 3 में 10 का भाग दूंगा तो 0.3 आएगा आपका, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने किया है। ये दशमलव संख्या हो गई। अगर भिन्न के रूप में पूछते तो ये आपका आंसर होता, दशमलव में पूछ रहे हैं तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको परसेंटेज के रूप में पूछे तो 3/10 गुणा आपका 100 आप लगाएंगे, ठीक है, परसेंटेज के चक्कर में। और एक जीरो से एक जीरो कटेगी, बाकी कितना बच जाएगा, 30% बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, उसे वह 4 सहेलियों से बराबर बांटती है। तो प्रत्येक को कितनी मीटर रस्सी है वो आएगी। अब यहाँ देखिए 6 को आपको 4 भागों में बांटना है। तो देखिए 6 को 4 भागों में बांटना है, 4+2 दे दिया आपको, मतलब 4 तो एक एक बढ़ जाएंगे, 2 बच जाएंगे आपके, 2 आधे आधे हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो 1 से 1/2 मीटर आपको रस्सी आ जाएगी। ये पूरा यहाँ पे बताया गया है, तो आराम से आप इसको देख लेना। यहाँ पे देखिए अगला है, जो आपका नारायण को कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ऐसे ही दो कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, वो भी आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा संख्याओं, जो संक्रियाएं हैं उनकी समझ। किसी संख्या का चरम अंक है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इकाई अंक। मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये चरम अंक है, ये वाला लास्ट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई, ठीक है। इसके बाद देखिए निखिलम विधि से गुणा आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूरा दिया गया है किस प्रकार से आपको गुणा करना है। संख्या देखिए 12 और 14 को गुणा करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा 12, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 14। अब यहाँ पे देखिए ये 12 है, तो ये विचलन कितना हो गया, 10 से 2 हो गया, और इसका 10 से 4 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या बन गया है आपके, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 12, ठीक है, और 14, ठीक है। 12 तो 14 के बीच में डिफरेंस आपका ये दो, ये कितना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 16।
डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 तो इधर आ गए, ठीक है। और इन दोनों का प्लस 2 का एडिशन जो आ रहा है वो 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्या को आपको हल करना है, ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आ गया। अब ये आपको कैसे हल करना है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 550 इंटू 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 82,550 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सोल्यूशन मिल गया। अतः 15 व्यक्तियों का किराया है वो 8,250 रुपये हो जाएगा। नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उसके पास 984 केले हैं, तो 984 में हमें क्या किया, 12 का भाग दे दिया, ठीक है। 12 का भाग हमने जैसे ही दिया तो हमारा 82 आ गए। तो उसके पास कितने दर्जन केले हैं, तो 82 दर्जन केले हैं। देखिए आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 36 और 54 दोनों से पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे देखिए आराम से हम कर सकते हैं। 36 के गुणा के लिए देखिए हमने लिख लिया, 54 के लिए लिख लिया, ठीक है। अब 36 और 54 के समान गुणज है वो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये आपके बन गए। तो इनको हमने ऐड किया तो कितना आ गए, 18 आ गए। अगर आप वैसे भी इसको कर सकते थे, 18 दूना आपको कितना होता है 36 और 18 दिया 54, इन दोनों में ही जा रहा है आपका भाग, ठीक है। ये बड़ी सी बड़ी संख्या हो गई। 24 का करूँगा मैं तो जाएगा नहीं, ठीक है। और कोई का नहीं जा रहा ना, तो बस वैसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा माइंडली लगा के, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है, छूटे हुए अंक आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए माइनस है, मतलब आपको सब्सटेंस करना है। 4 और 7 यहाँ पे दिया गया है, ब्रैकेट में आपको 7 लिखा गया है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितने थे, 14, 14 में से 7 गए तो 7 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच गए, इसके हिसाब से यहाँ पे 14 थे पहले, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया, हासिल लेने के बाद बच गए। अब यहाँ पे कितने बच गए, 3, 3 में से 5 जाएंगे 8 नहीं, लेकिन 13 में से 8 गए तो 5 बच गए। इधर 6 बच गए तो 6 में से 2 गए तो 4 बच गए। इस प्रकार से आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला संख्या जो दी गई है इसका आपको योग करना है। अब योग तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नमन के पास 12,500 रुपये है। उसने 2,500 की सिलाई मशीन और 8,000 की वाशिंग मशीन खरीदी है। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बच गए। तो आपको क्या करना है, टोटल उसके पास कितने, 12,000 है, ठीक है। अब उसने देखिए 8,000 तो आपने एक ऐड करना है, 2,500 आपको ऐड करना है। तो 8 और 2 10 कितना हो गए, 10,500 हो गए आपके। अब 12,500 में से 10,500 गए तो 2,000 बच गए, और यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आराम से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मापन समय के क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है, कैसे कैसे इनको किया गया है। इसके बाद देखिए 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, 180 मिनट होते हैं। देखिए 6 × 60, सचिन का 36, ठीक है। ये तो कितने, सॉरी सॉरी, 3 घंटों के लिए पूछा गया है। एक घंटे में कितना होता है, 60, तो 3 में कितने हो गए, 3 से 18, 180 मिनट हो गए। इसके बाद देखिए फिर आपके सत्य सत्य वाले आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, लीटर को मिलीलीटर में बदलना, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए आपको मिलान करना है। ये देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आपके, यहाँ पे देखिए 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयत का लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, अगर मेरे को क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाएगा। अगर मेरे को परिमाप ज्ञात करना है तो 2l+b हो जाएगा, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, और उस दोनों को जोड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ दिया गया है, इसको आप देख लेना भाई लोगों। इसके बाद देखिए 18 19 का क्वेश्चन है, वो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे आंकड़ों वाले क्वेश्चन, तो ये आंकड़ों वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस पूरी PDF फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपको पाई चार्ट का दिया गया है, स्तंभ चार्ट का, वो आपको पूरा बताया गया है। देखिए ये बनाए हुए हैं ना, ये वाले बॉक्स, ये अपन ने यहाँ पे इसके माध्यम से बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पे ये पैमाना लिया गया है, यानी कि एक ब्लॉक बराबर कितना आपने लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पूरा प्रश्न मिल गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ सुबह, ठीक है। ऑल द बेस्ट।